हिमालय की ऊंची पहाड़ियों में बहुत से रहस्य छुपे हुए हैं। रहस्यमय इस हिमालय पर्वत में ज्ञानगंज नामक एक ऐसी जगह है जहाँ सिद्ध योगी और साधु रहते हैं। तिब्बत के लोग इसे शंबल की रहस्यमय भूमि के रूप में पूछते हैं। ऐसा माना जाता है कि ज्ञानगंज तिब्बत क्षेत्र में कैलाश पर्वत के निकट स्थित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस आश्रम का निर्माण विश्वकर्मा जी ने किया है। इस जगह पर आज भी भगवान राम, श्री कृष्ण, बुद्ध आदि शरीर के रूप में उपस्थित है। इसके साथ ही आश्रम में महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, महायोगी गोरखनाथ, श्रीमद शंकराचार्य, भीष्म आदि को भौतिक रूप में देखा जा सकता है, जबकि सैकड़ों ऋषिगण हजारों वर्षों से ध्यान करने के लिए यहाँ दिखते हैं। इस स्थान के बारे में सर्वप्रथम स्वामी विशुद्धानंद परमहंस ने लोगों की जानकारी दी थी। हिमालय की रहस्यमय घाटियों के भीतर कहीं स्थित है ये ज्ञानगंज, जिसे अमरों की भूमि भी कहा जाता है। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार ज्ञानगंज रहस्यमय अमर प्राणियों के द्वारा बसाया हुआ एक शहर है। ज्ञानगंज का उल्लेख केवल हिंदू पौराणिक कथाओं में ही नहीं बल्कि बौद्ध धर्म में भी मिलता है। तिब्बत में इस खगोलीय साम्राज्य को शंबाला के नाम से जाना जाता है, जो संस्कृत शब्द है और इसका अर्थ होता है खुशियों का स्रोत। बौद्धों का मानना है कि शंबाला दुनिया की गुप्त आध्यात्मिक शिक्षाओं की रक्षा करती है। इस भूमि तक पहुंचने के निर्देश कुछ पुराने बौद्ध शास्त्रों में दिए गए हैं, हालांकि दिशाएं अस्पष्ट है। बौद्ध भी मानते हैं कि ज्ञानगंज मृत्यु के नियमों का उल्लंघन करता है। इस भूमि में किसी की मृत्यु नहीं होती और चेतना हमेशा जीवित रहती है। इसे शंबाला शांग्रीला के नाम से भी जाना जाता है। दलाई लामा कहते हैं कि यह कोई भौतिक स्थान नहीं है जिसे लोग ढूंढ सके। यह स्वर्ग ही नहीं बल्कि मानव क्षेत्र में एक शुद्ध भूमि है। इस भूमि पर जाने का एकमात्र तरीका है कर्म। जेपी फेरेल, जो एक अंग्रेजी सेना अधिकारी थे जिन्होंने 1942 में ज्ञानगंज का अनुभव करने का दावा किया था। ये थी ज्ञानगंज मठ की कुछ रहस्यमयी बातें। तो आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट करें। अगर अच्छी लगे हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही रहस्यमयी बातें जानने के लिए हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम ऐसे ही सुनी अनसुनी रहस्यमयी जानकारी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।